हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे प्यारे से नए यूट्यूब चैनल टेली मास्टर में। मेरा नाम है रोहित कुमार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम टेली के अंदर जनरल वाउचर के अंदर एंट्री करना सीखेंगे कि जनरल वाउचर होता कहाँ है, और हम सीखेंगे कि जो एग्जाम्पल होता है उसके अंदर हम CRDR कैसे पहचाने, CRDR पहचान के हम उसकी एंट्री कैसे करें। हम आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको आपने ये कंपनी ओपन कर लेनी है। पहले मैंने कंपनी ओपन करना सिखा दिया आपको कंपनी ओपन करके हमने ये दोनों ऑप्शन पढ़ लिए हैं, इन्वेंट्री वाउचर, इन्वेंट्री इन्फो और अकाउंटिंग इन्फो। अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने देखा था कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। तो आज हम वापिस से इन्हीं का इस्तेमाल करके बताएंगे कि एग्जाम के अंदर से कैसे फाइंड आउट करें। तो हम वापिस एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। रियल अकाउंट, जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो तथा जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। नॉमिनल अकाउंट, व्यय एवं हानियों, लॉस एवं एक्सपेंसेस को डेबिट करो तथा आय एवं लाभों को क्रेडिट करो। अब हम आज रूल देखेंगे कि इन रूल को कैसे उपयोग में लेके आए एग्जाम्पल के अंदर। तब हम एक एग्जाम के ऊपर हम लाइन वाइज से ये रूल लगाएंगे और इनसे हमारा CRDR फाइंड आउट हो जाएगा। पहले तो हम देखेंगे कि प्रभावित होने वाले खाते कौन से हैं। अकाउंटिंग नेम, अभी आपको ये कम समझ में आएगा ये तीनों। जैसे ही हम एग्जाम्पल के अंदर ये ढूंढ के निकालेंगे तब आपको ये थोड़े थोड़े समझ में आने लगेंगे और आप एक बेहतरीन अकाउंटेंट बन जाएंगे। मतलब कि सीखते रहिए और सिखाते ही रहिए। खाता का प्रकार क्या है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पहले तो हम अकाउंट के नेम देखेंगे। जैसे उसके अंदर केस का काम हो रहा है कि किस चीज़ का काम हो रहा है, उसका बैंक अकाउंट का काम हो रहा है, उसका हम करेंगे कि उनमें से अकाउंट फाइंड आउट करेंगे कि हम कौन सा दो अकाउंट लेंगे। उनके अंदर दो ही अकाउंट होंगे हमेशा। और उसका खाता का प्रकार क्या है, जो हमने कल पढ़ा था, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। उनमें से कौन सा पर्सनल है, कौन सा नॉमिनल है, उनमें से बाद में हम क्रेडिट और डेबिट को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम पहला एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेके हूँ, बैंक से नगद निकाले। अब बैंक से हमने रुपए निकाले हैं, तब दो अकाउंट हमारे प्रभावित है। पहला क्या है? प्रभावित होने वाले खाते कौन से हैं। अब इनमें से हमारे दो अकाउंट प्रभावित हुए। जैसे एक तो हुआ बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने बैंक से रुपए निकाले हैं, और एक हुआ कैश अकाउंट, क्योंकि बैंक से रुपए निकाल के हमारे पास जो कैश आया है, तो हमारे पास तो क्या है, कैश अकाउंट, और बैंक से हमने क्या निकाला, बैंक अकाउंट। तो ये दो खाते हो गए, बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। अब हम बात करेंगे कि दूसरा खाता का प्रकार क्या है, मतलब कि कौन सा पर्सनल है, कौन सा रियल है, कौन सा नॉमिनल है। देखो, आप एक बात तो पता लगाई होगी कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है। मैं वापिस से एक बार बता देता हूँ। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। अब देखना, बैंक अकाउंट, जो भी अकाउंट होते हैं, बैंक अकाउंट, किसी नाम का अकाउंट, वो हमेशा पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। और आप जो भी संपत्ति होती है हमारी, केस हो गया, फर्नीचर हो गया, कुछ भी बिल्डिंग हो गई, कोई मशीनरी हो गई, वो सारे इसके अंदर आएंगे, रियल अकाउंट के अंदर। अब हमने दोनों देख लिया खाता का प्रकार क्या। अब हम तीसरा कंडीशन लगाएंगे, प्रभावित होने वाले खातों के नियमानुसार डेबिट और क्रेडिट होने वाले खाते कौन से हैं। तो हम ये देखेंगे, ये हम ऐसे देखेंगे कि मतलब कि पर्सनल अकाउंट के अंदर होता है कि पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। अब ये बैंक रुपए दे रहा है तो ये देने वाला हो गया, इसको हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि इससे रुपए कम हो रहे हैं, तो ये क्रेडिट हो गया। और केस, जो ये बैंक से रुपए निकाल रहा है नगद में, उसके पास रुपए बढ़ रहे हैं, तो वो DR हो गया। जैसे मान लो रियल अकाउंट की हम डेफिनेशन देखते हैं। रियल अकाउंट की डेफिनेशन क्या होती है? जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो, जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। अब ये व्यापार के अंदर ये वस्तु आ रही है, जो ये केस हो आ रहा है, इसलिए हम ये DR हो जाएगा। और ये ट्रांजेक्शन हमारा 1/4/2022 को हुआ 5,000 रुपए का। अब हम इसकी एंट्री करना जनरल वाउचर के अंदर सीखेंगे।
तो चलिए हम जनरल वाउचर को ओपन करेंगे। हम टैली के अंदर जाके ये अकाउंटिंग वाउचर है, इसको पहले तो ओपन करेंगे। इसकी जो ये रेड कलर का आपको अलग दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होता है ये इसकी शॉर्टकट की है फंक्शन की। हम वी वाउचर को ओपन करेंगे और जैसे हम जनरल को, जिसे मान लो हमारा ये पेमेंट वाउचर खुला हुआ है, अब हम जनरल को ओपन करने के लिए F7 की का प्रयोग करेंगे। कीबोर्ड के अंदर ऊपर ही ऊपर जो फंक्शन की होती है हमारे F1 से लेकर F12 है, उसके अंदर F7 है, उसको क्लिक करेंगे तब हमारा जनरल अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब हमने हमारा एग्जाम्पल क्या था, वापिस से हम एग्जाम्पल को देखेंगे। बैंक से नगद निकाला, तब हम यहाँ पे क्या हो गया, केस तो हो गया हमारा DR और बैंक हो गया CR। हम यहाँ पे करेंगे एंट्री कि हमने कैश ले लिया है, हमारे 5,000 रुपए का ट्रांजेक्शन था। अब हमारा ये कभी कभी यहाँ पे DR भी आ सकता है, तब आप यहाँ पे हम CR लिख लेंगे, C बैक लेंगे, बैक स्पेस से CR, यहाँ पे लेंगे बैंक अकाउंट। बाद में ये चेक के नंबर हो गए यहाँ पे, इसको आप एंटर कर देना। बाद में नरेशन दे देंगे, मतलब कि जो हम रुपए निकालते हैं वो तो हमारा CR होगा बैंक अकाउंट, और जिसमें रुपए संपत्ति बढ़ रही है वो गया हमारा केस। तब संपत्ति बढ़ रही है वो तो हो गया 5,000 रुपए, और यहाँ से निकल रही है ये हमारा हो गया 5,000 रुपए। तब हम यहाँ पे नरेशन डालेंगे विड्रॉ केस, एंटर, एक्सेप्ट। ये हमारी पहली एंट्री हो गई है। हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे। दूसरा एग्जांपल क्या हमारा, नगद में फर्नीचर खरीदा। अब देखो फर्नीचर खरीदा कितनी डेट को, 1/4/2022 और 50,000 रुपए का। अब देखो इसके अंदर हमारे दो अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं। अब पहले हमने क्या डिसाइड करना है, प्रभावित होने वाले खाते कौन से हैं। अब हम इसके अंदर दो अकाउंट लगेंगे, पहला तो है हमारा फर्नीचर अकाउंट, दूसरा है हमारा केस अकाउंट। अब ये दोनों अकाउंट क्यों है, क्योंकि हमने क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा। तब हमने एक तो फर्नीचर का अकाउंट बना दिया और एक बना दिया हमने केस का अकाउंट, क्योंकि हमारे पास से केस जा रहा है। अब हम सेकंड में क्या करेंगे, सेकंड में करेंगे कि खाता का प्रकार कौन सा है, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। तो वापिस से नीचे आएंगे और हम देखेंगे, हमने अभी बताया, हमें देखा था कि फर्नीचर अकाउंट हमारा एक संपत्ति है और केस अकाउंट भी हमारी एक संपत्ति है। तब संपत्ति हमेशा रियल अकाउंट के अंदर आएगी। अब हम इसको रियल अकाउंट के अंदर ले लेंगे। रियल अकाउंट का क्या होता है, जो हमारे पास आए उसे डेबिट करो और जो हमारे बिजनेस से जाए उसे क्रेडिट करो। हमारा फर्नीचर हमारा बिजनेस के अंदर आ रहा है तो वो तो हो गया डेबिट, और जो केस जा रहा है वो हो गया क्रेडिट। अब हम इसकी एंट्री करेंगे जनरल वाउचर के अंदर। हमारा फर्नीचर आ रहा है, तब यहाँ पे हम लेंगे फर्नीचर। हम यहाँ से, अब हमारा फर्नीचर ये बना हुआ नहीं है इसके अंदर, तो अब हम फर्नीचर को बनाने के लिए हम यहाँ से डायरेक्ट लेजर बना सकते हैं। लेजर बनाने के लिए आप एल्टर और C का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर किसके अंदर आता है, ये है एक संपत्ति है, इसलिए ये फिक्स्ड असेट्स के अंदर आएगा। एंटर एंटर एंटर, एक्सेप्ट। अब फर्नीचर कितने रुपए का खरीदा, फर्नीचर 50,000 रुपए का खरीदा। ये 50,000 हो गए किसके अंदर, केस के अंदर। अब जैसे मान लो आपको ये डेट भी चेंज करनी है, ये डेट मान लो 1 अप्रैल की है, आपको यहाँ पे मान लो ये सामान 1 मई को खरीदा। तब हम क्या करेंगे, यहाँ से F2 को प्रेस करेंगे, की को F2 प्रेस करते हमारी वाउचर डेट आ गई। अब यहाँ से हम क्या ले लेंगे, 1/5/2022। ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ गई, 1 मई 2022। तो वापिस से एंटर करेंगे, ये हमारा केस नेगेटिव के अंदर दिखा रहा है। हम नरेशन क्या लिख देंगे, फर्नीचर परचेज्ड टू केस अकाउंट।
इस नरेशन का मतलब होता है कि हम यहाँ से डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि क्या खरीदा है, कितने अमाउंट के अंदर खरीदा है। हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे, एंटर एक्सेप्ट। तो हमने ये 2 एंट्री करना सीखी आज जनरल वाउचर के अंदर। और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर कोई क्वेश्चन लिख देना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।